आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी की आज की यह कहानी हमारे साथ शेयर की है अनिल तिवारी जी ने। तो सबसे पहले अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी यह कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अनिल तिवारी द्वारा भेजी हुई इस कहानी की ओर। अनिल जी बताते हैं 18 दिसंबर 2022 की शाम को वह घूमने के लिए कुछ दिनों के लिए नैनीताल के लिए जा रहे थे। साथ ही उनका एक दोस्त भी उनके साथ जा रहा था। वह दोनों अपने गांव राजपुर कोट से नैनीताल के लिए शाम की ट्रेन का बंदोबस्त करते हैं, जो राजपुर कोट से शाम के 6 बजे निकलने के बाद उन दोनों को सीधा चंडीगढ़ के लिए उतार देगी। जब वो दोनों अपने घर से स्टेशन की ओर जा रहे थे तो रास्ते में पड़ने वाला वह घर जो उनके गांव से कुछ दूर जंगल में बसा हुआ था, उसके अंदर पिछले कई सालों से एक बुजुर्ग महिला रहती है। साथ ही वह हम दोनों को रोकते हुए कहने लगती है, बेटा क्या घूमने के लिए जा रहे हो? आज मैंने कुछ प्रसाद बनाया था, ये लो तुम रास्ते में खा लेना। उस बुढ़िया के इतना कहने पर मैं थोड़ा चिंतित हो गया। दरअसल हमारे घूमने के प्लान के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था, लेकिन गांव से दूर जंगल में बसा यह मकान इस बुजुर्ग महिला को कैसे पता। खैर मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उस प्रसाद को अपने बैग में रख लिया और स्टेशन की ओर निकल पड़े। जब हम दोनों उस स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन बस निकलने ही वाली थी, लेकिन किसी तरह हम दोनों ने भाग के उसे पकड़ लिया। साथ ही उसके अंदर हम दोनों को एक खाली सीट भी मिल गई, जिस पर बैठने के बाद हम दोनों थोड़ी राहत की सांस मिली। ट्रेन को अपनी रफ्तार में चलते हुए अब तक 2 से ढाई घंटा हो चुका था। तकरीबन रात के 10 बज चुके थे। मैं ट्रेन के अंदर अपनी सीट पर बैठा हुआ अपने फोन से कुछ बाहर की फोटोज निकाल रहा था, लेकिन तभी वह ट्रेन कुछ दूरी पर चलने के बाद अचानक से बंद होने लगती है और एक जगह जाकर रुक जाती है। जिस जगह पर वह ट्रेन रुकी थी ना तो वहाँ कोई स्टेशन था और ना ही वहाँ कोई मकान नजर आ रहा था। चारों तरफ घनघोर अंधेरा और वह वीरान जंगल ही नजर आ रहा था। ट्रेन को उस जगह रुकते ही वो दोनों ट्रेन से नीचे उतरकर उस वीरान जंगल के अंदर बाथरूम करने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों उस जंगल के अंदर कुछ दूरी पर अभी बड़े ही थे कि अचानक से उनकी नजर एक खूबसूरत और नौजवान लड़की पर जाती है, जो कि उन दोनों को अपनी ओर बुलाने का इशारा कर रही थी। उस अकेले जंगल में उस लड़की को अकेला देखकर उन दोनों का मन बदल गया और उस लड़की की ओर चल पड़े। साथ ही वह लड़की भी अब उनसे आगे जंगल की ओर ही चलने लगी, जिस पर अनिल का दोस्त उस लड़की से कहने लगा, अरे सुनो, कौन हो तुम? जरा रुको, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे साथ। वो दोनों उस लड़की को बार बार आवाज लगाए जा रहे थे, लेकिन वह लड़की उन दोनों की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी और आगे की ओर बढ़े जा रही थी। अब तक वो दोनों जंगल के इतने ज्यादा अंदर जा चुके थे कि ट्रेन दिखना भी उन्हें बंद हो गई। साथ ही वो दोनों अब वापस जाने का रास्ता भी भूल चुके थे, जिस पर अनिल अपने दोस्त से कहने लगा, अरे सुन तो सही, रुक यहीं, हम कब से इस लड़की का पीछे कर रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं, लेकिन ये हमारी किसी भी बात का जवाब ही नहीं दे रही है, बस आगे जंगल की ओर ही बढ़े जा रही है। ऐसा कर, यहाँ से वापस चलते हैं वरना ट्रेन छूट जाएगी। अनिल ने अभी अपने दोस्त को इतना कहा ही था, लेकिन उसके दोस्त के मन में कुछ और ही था, जिस पर वह अनिल से कहने लगा, अरे यार जब इतना आ गए हैं तो थोड़ा और चलते हैं ना, क्या पता ये हमारी बात सुन ही ले। लेकिन अनिल अपने दोस्त की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था और वह बार बार उससे वापस ट्रेन के पास चलने को ही कहता है, जिस पर अब वो दोनों ट्रेन के पास वापस चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। अभी वो अपने ट्रेन की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक से उनके
बैग में वजन होने लगा, जिस पर अनिल अपने दोस्त से कहने लगा, अरे यार क्यों खींच रहा है बैग को, हट जाना, पहले से ही लेट हैं। कि तभी उसका दोस्त अनिल से कहने लगा, अरे यार क्यों मजाक कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे बैग से बहुत दूर हूँ। वो दोनों ये सब बातें करते हुए आगे की ओर बढ़ ही रहे थे, लेकिन जितना ही वो आगे की ओर बढ़ रहे थे उनके बैग में उतना ही ज्यादा भार हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो इस बैग पर कोई लटक गया हो, लेकिन पीछे देखने पर तो कोई नहीं था। उनका हर एक कदम उनके लिए एक नई मुसीबत खड़ा कर रहा था। कि तभी अनिल का दोस्त उससे बैग को नीचे उतारने के लिए कहने लगता है। बैग को नीचे उतारते ही वो उसकी छानबीन में लग जाते हैं। सबसे पहले अनिल उस बैग की चेन को खोलता है जिसमें उसने वह प्रसाद रखा था जो चलते टाइम उस बुजुर्ग महिला ने उन दोनों को दिया था। और जैसे ही अनिल ने उस बैग की चेन खोली उसकी आंखें फटी की फटी ही रहेगी, साथ ही वह अपना संतुलन भी खो बैठा, जिस पर वह अपने दोस्त से तुरंत वहां से भागने के लिए कहने लगता है। वो दोनों तुरंत वहां से ट्रेन की ओर भागने लगते हैं। वो अभी ट्रेन की ओर भाग ही रहे थे कि अचानक से उन्हें बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आने लगी, क्योंकि जब अनिल ने उस बैग को खोला था तो उस समय उस बैग में हड्डियां और कुछ मांस के टुकड़े थे जो कि धीरे धीरे अब पूरे जंगल में चारों तरफ फैलने लगे। उसे देखने के बाद उन दोनों को समझ आ गया कि यहाँ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कि तभी अचानक से वही लड़की उन दोनों के सामने आ जाती है, लेकिन अब उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था। उस भयानक चेहरे को देखने के बाद उन दोनों की पैंट गीली हो गई, साथ ही हाथ पैर भी कांपने लगे। उन दोनों के पास अब अपनी जान बचाने का कोई चारा नहीं था। देखते ही देखते वह लड़की हवा में ऊपर उड़ने लगी, साथ ही उन दोनों का गला भी पकड़ लिया। अनिल का दोस्त अब तक इतना ज्यादा डर गया कि वह वहीं पर बेहोश हो गया, लेकिन तभी उस चुड़ैल ने अपने धारदार नाखून अनिल के पेट में घोंप दिए। उससे पहले वह अपने धारदार नाखूनों से अनिल की गर्दन को अलग करती कि अचानक से ट्रेन का लोको पायलट और कुछ पैसेंजर उन दोनों की चीख सुनकर वहां आ पहुंचे और समय के रहते उन दोनों की जान बचा ली। साथ ही उन दोनों को पास ही के हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे ही वो वापस अपने गांव पहुंचे तो सारी घटना के बारे में बताने के बाद उन्हें पता चला कि जो बूढ़ी औरत गांव से बाहर उस जंगल में तुम्हें मिली थी वह कोई औरत नहीं बल्कि अपने आप में एक सेवरी है जो कि गांव वालों पर जादू टोना करती रहती है। दरअसल कुछ सालों पहले की बात है जब उसकी लड़की और वह अपने गांव में ही रहा करते थे, लेकिन एक दिन उसकी लड़की को ज्यादा बुखार आने की वजह से वह लड़की मर गई, क्योंकि उस दिन गांव में कोई भी डॉक्टर ना होने की वजह से समय पर ट्रीटमेंट ना मिला। उस दिन से वह बूढ़ी औरत हम गांव वालों को ही इस बात का दोषी मानती है और वो दोनों उस दिन से पूरे गांव को मारना चाहती है। गांव वालों की ये सब बातें सुनने के बाद वो दोनों शाम होने पर कभी भी घर से बाहर नहीं निकलते। तो दोस्तों आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।